बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, खिड़की तोड़ ख़बर के अगले 8 अहम तरीन घंटे, क्या बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, क्या मामला है, क्या माजरा है, क्या हलचल हो सकती है 8 घंटों के बाद। एक तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और यूट्यूबर्स की नाज़रीन सख्ती आने वाली है, मुश्किल में पड़ने वाले हैं। एक अहम तंजीम ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, और उस फैसले से नाज़रीन जो हिट होते हैं वो एक ख़ास जमात को सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर्स हैं। अब क्या फ़ैसला हुआ है, किस तंजीम ने किया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और फिर हामिद मीर साहब और मतुल्लाह जान साहब के हवाले से जो अहम ख़बर है, काजी फ़ैसल साहब के हुक्म की जो तामील है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इन ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आए, और ये मैंने अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करना शुरू किया क्योंकि आप में से एक देखने वाला का मैसेज आया कि इमरान भाई ये ना कहा करें कि डेफ़िनेटली आपको वीडियो पसंद आएगी, आप ये कहा करें कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। तो हम अपने जो फ़ीडबैक देखने वालों को आता है, और एक दोस्त ने कहा था कि नाज़रीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, तो कोशिश करता हूँ कि नाज़रीन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ, आप देखने वालों का इस्तेमाल कर लूँ। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने आसपास के दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर भी करना है। तो सबसे पहले नाज़रीन, जैसा कि आम तौर पे हमारी रूटीन होती है कि आज के दिन में अदालतों में अदालती महाज पर कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। एक तो नाज़रीन कल गिरफ़्तारी का ऑर्डर जारी हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो डिप्टी कमीशन इस्लामाबाद तौहीन अदालत का मुकदमा था, जिसमें अदालत को बताया गया कि जो इरफान नवाज़ मेमन साहब हैं वो वालदा के साथ उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, तो अदालती समाज से आज इस्तिस्ना दे दें। तो बाबर सत्तार साहब ने उनके अरेस्ट वारंट जारी करके तमाम आईजीज़ को यानी वफाक और सूबों के तमाम आईजीज़ को और DGFI को हुक्म दिया था कि गिरफ़्तार करके आज अदालत में पेश किया जाए। तो एक तो नाज़रीन इस केस की समाअत होने जा रही है। इसके अलावा तोशाखाना का मुकदमा, और जो तोशाखाना की समाअत होती है वो एहतसाब अदालत में होती है। अब आप हैरान होंगे, खान साहब को तो तोशाखाना में कन्वर्ट किया जा चुका है। नाज़रीन, ये तोशाखाना का इमरान खान साहब वाला केस नहीं, ये जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो महंगी लग्जरी गाड़ियाँ तोशाखाने से ली थी, उस पर जो नैब का रेफरेंस है, उस पर आज एहतसाब अदालत में समाअत होना है। और इम्कान है कि नए जज साहब राना नासिर जावेद साहब, जिनका नोटिफिकेशन वजारत कानून ने तो जारी कर दिया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, तो आज ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे और इस केस की समाअत करेंगे। अब बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि खान साहब को तोशाखाना में कन्वर्ट किया गया, इन लोगों क्यों नहीं कन्वर्ट किया गया? इन्होंने महंगी गाड़ियाँ ले ली रूल्स को रिलैक्स करके, तो उनके ख़िलाफ़ भी तोशाखाना का केस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन हम बार बार पॉइंट आउट करते हैं, और लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि आज अगर हुकूमत पाकिस्तान या किसी अदालत से फ़ैसला आ जाए कि ये जो गाड़ियाँ हैं जो आसिफ ज़रदारी ने ली, जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने ली, जो नवाज शरीफ ने ली, ये गाड़ियाँ वापस की जाएँ, तो ये गाड़ियाँ वापस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने गाड़ियाँ मार्केट में बेच के पैसे नहीं बनाए कि 20% जमा करवाया, 80% अपनी जेब में रख लिया उस गाड़ी को बेच के। अगर खान साहब को ये कहा जाए तो खान साहब की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड है। अभी आप देखें ना कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक चांस था कि वो कन्विक्शन से बच जाते, सज़ा से बच जाते, जेल से बच जाते, कि वो जो सेट था ग्राफ ज्वेलरी का, वो जज साहब ने कहा कि अगर नैब जैसे इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, नैब भी अगर पेश कर देते तो उनकी मासूमियत का इनके दिफा में बहुत बड़ा सबूत था, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया। तो इसका मतलब भी है कि इस सेट को, ग्राफ ज्वेलरी के सेट को इसलिए छुपाया गया कि इससे इनके खिलाफ एडवर्स जो है वो मामला जा सकते थे। तो इस केस की भी समाअत होना है, देखते हैं क्या होते हैं। इसके अलावा अलीम खान NA 117 से PTI के उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर से जीते थे, तो इनके नोटिफिकेशन को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज हाई कोर्ट इस केस की समाअत करेगी। इसके अलावा NA 46, 47, 48 इस्लामाबाद के 3 हल्के शोएब शाहीन साहब
अली बुखारी साहब और आमिर मुग़ल साहब ने यहाँ पे नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज किया था। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इस पर हुक्म इम्तना जारी किया था और तीनों के नून लीग के उम्मीदवारों के जो नोटिफिकेशन थे कामयाबी के, उनको सस्पेंड कर दिए थे। तो आज इस केस की हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है, तो देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि चीफ जस्टिस के अहकामात की तामील या हुक्म की तामील। तो आज सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन जो इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत है, उस पर आज हेयरिंग होना है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा इस केस की समाअत करेंगे। और आखिरी केस में नाज़रीन जो हुआ था, आपको पता है कि दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान अदालत में पेश नहीं हुए थे। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने हुक्म दिया था कि एक तो इनको मामूल का नोटिस कर रहे हैं, दूसरा इनके मुतल्लिका थाने के SHO को हुक्म दे रहे हैं कि अली खान को नोटिस की तामील करवाएं, और तीसरा वजारत दिफा को हुक्म दिया था कि अली खान को नोटिस की तामील करवाएं, क्योंकि फ़ौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, तो फ़ौज का तो उनके साथ रब्ता रहता है, तो उनसे भी नोटिस की तामील करवाई जाए। अब आज इस केस की समाअत होनी है, उम्मीद है कि नोटिस की तामील हो जाएगी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान जो है वो अदालत में पेश हो जाएंगे। कार्रवाई क्या होती है, काजी फ़ाइज़ साहब केस को प्रोसीड करते हैं या फिर जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान हैं अपनी पटिशन वापस लेते हैं। दोनों सूरतों में नाज़रीन आप देखेंगे कि काजी फ़ाइज़ साहब को लोगों ने हदफ़े तनकीद बनाना ही बनाना है। अगर काजी फ़ाइज़ साहब धांधली के इल्ज़ामात पर प्रोसीड करें तो फिर देखिएगा कि जो बेबुनियाद तनकीद करने वाले हैं, जो अब आप देखें ना, बेबुनियाद का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया, अब ऐसे ऐसे सहाफ़ी आ गए हैं जो सहाफ़ी होने का दावा भी करते हैं, लेकिन सहाफ़ी ये होता है कि आप अच्छे अल्फाज के साथ बात करें, आप क्रिटिसिज्म भी करें, लेकिन सहाफ़त में आप गालियाँ नहीं देते किसी को। लेकिन यहाँ पे गालियाँ दी जाती हैं, बगैरत कहा जाता है सहाफ़त की आड़ में, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में आ गया है। आप बगैरत कहते हैं, आप लुच्चा कहते हैं, आप पता नहीं क्या क्या इस किस्म के भोंडे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मतलब गालियाँ देते हैं। अब आप किसी अखबार में आपने लिखना हो, किसी टीवी में आपने ख़बर देनी हो, तो क्या ये आप गालियाँ उस खबर में लिख सकते हैं? इसका मतलब है आप सहाफ़ी नहीं जो आप यूट्यूब पे बैठते लोगों को गालियाँ देते हैं, ब्लेम करते हैं। अब काजी फ़ाइज़ साहब फैसला दें, उसमें 5 जजेस दीगर बैठे हैं। अब मैंने कहा ना कि दोनों सूरतों में काजी फ़ाइज़ साहब को हिट करेंगे, हदफ़े तनकीद बनाएंगे। इस पर बेशक जिसने मुझे टाउट कहना टाउट कहे, लेकिन मैं उनकी सहाफ़त का पोस्टमार्टम ऐसे करूँगा कि अगर आपने काजी फ़ाइज़ साहब को कहना है कि ये काजी फ़ाइज़ साहब ने गलत फ़ैसला दिया, भले के निशान वाला, ताहयात नहली वाला या भुट्टो रेफरेंस केस वाला, तो फिर सहाफ़त आप बराबर की करें। फिर आप सिर्फ काजी फ़ाइज़ साहब को ब्लेम ना करें। फिर आप बाकी जो ताहयात नहली केस में 7 जजेज़ हैं, मंसूर अली शाह भी हैं, अमीनुद्दीन खान हैं, मुसर्रत हलाली साहबा हैं, मोहम्मद अली मदर साहब हैं और जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, वो आपके क्या लगते हैं? रिश्तेदार हैं आपके? ये बड़ा मैं मुनासिब लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल है क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ, मैं अल्फाज के अंदर रहूँगा। उनको आप क्लीन चिट देते हैं, काजी फ़ाइज़ साहब को आप टारगेट करते हैं, इससे आपकी बदनीयती ज़ाहिर होती है, आपकी साफ़त ज़ाहिर नहीं होती। इसी तरीके से बल्ले के निशान वाले केस में सिर्फ एक जज को हिट किया गया, बाकी 2 जज को क्लीन चिट, हालांकि फ़ैसला तमाम जजेस का मुत्तफ़िका है। इसी तरीके से 9 रुकनी बेंच है भुट्टो रेफरेंस केस में, तनकीद सिर्फ काजी फ़ाइज़ साहब, बाकी जजेस को क्लीन चिट, वारिस सहाफ़त। लेकिन बहरहाल इसमें आप देखिएगा, अगर प्रोसीड करते हैं तो कहेंगे देखें इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन पर ठप्पा लगाने के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, और अगर वापस लेंगे तो कहेंगे देखें इस बंदे को पकड़ लिया गया था, दबाव डलवा के अब पटिशन वापस ले ली गई। देखिए कि ये होगा नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन यूट्यूबर्स के लिए बुरी खबर है, और उन यूट्यूबर्स के लिए नाज़रीन जो किसी सियासी जमात का एजेंडा टो करते हैं, किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन जो सहाफ़ियों की रावलपिंडी इस्लामाबाद की तंजीम है RIUJ, रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि ऐसे यूट्यूबर्स जो ख़ुद को सहाफ़ी कहलाते हैं उनको किसी किस्म की सपोर्ट फराहम नहीं की जाएगी जो एक सियासी जमात का एजेंडा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे सहाफ़ी जिनका सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ तो है लेकिन सहाफ़त में बात नहीं करते, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करते हैं, उनको सहाफ़ियों की तंजीम RIUJ किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करेगी। अब नाज़रीन ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो PTI के सपोर्ट करने वाले हैं, इक्का दुक्का हैं जो नून लीग को सपोर्ट करते होंगे, इक्का दुक्का हैं जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते होंगे,
और ऐसे भी होंगे जो क्रिटिक होंगे नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के भी, तहरीक इंसाफ के भी, तो वो जो किसी सियासी जमात का एजेंडा टो करते हैं उनके लिए बुरी खबर आ गई है नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन हामिद मीर खान साहब कह रहे हैं, हामिद मीर साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया राना सनाउल्लाह साहब पे कि मैंने उनको लापता अफराद की 50 अफराद की फ़हरिस्तें दी और उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने ये किया कि वो लिस्टें आगे दे दी और फिर चुन चुन के उन लापता अफराद को मारना शुरू कर दिया। अब इसके ऊपर जनाब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो सामने आ गए और डट के हामिद मीर साहब के सामने खड़े हो गए। पता नहीं खान मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है। हामिद खान साहब वो ग़ालिबन वो PTI के वकील हैं, इस वजह से तो हामिद मीर साहब के सामने वो खड़े हो गए, चैलेंज किया कमेटी बनाए तो मैं सियासत छोड़ दूँगा या फिर जियो के जो मैनेजमेंट है वो हामिद मीर साहब की सज़ा जो है वो मुतय्यन कर दे, उसका फ़ैसला कर ले। तो इस पर हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने सबूत रख दिए हैं। अब सबूत क्या रखे? हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने जो लिस्ट दी थी वो मैंने राना सनाउल्लाह को भी दी थी, मैंने वो अता तारड़ को भी दी थी और दीगर मिनिस्टर को भी दी थी। तो इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था, आपका स्टेटमेंट मेरे ख़िलाफ़ था, आपने मेरा नाम लिया था कि मुझे आपने लिस्ट दी थी। तो क्या कहते हैं नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब, सुन लें। यू एक्यूज मी इन योर व्लॉग बाय सेइंग अ लिस्ट वाज प्रोवाइडेड टू द देन इंटीरियर मिनिस्टर। अब इसमें राना साहब कह रहे हैं कि आपने अपने व्लॉग में मेरे बारे में कहा था कि देन इंटीरियर मिनिस्टर हु स्टार्टेड किलिंग द पर्सन इंक्लूडेड इन द लिस्ट योर अनएडिटेड वर्जन विच हैज़ नाउ बीन डिलीटेड फ्राम द यूट्यूब। यानी राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपने अपनी जो वीडियो थी जो कि अनएडिटेड थी अब उसको डिलीट कर दिया है, विच नाउ हैज़ बीन डिलीटेड फ्राम द यूट्यूब हैज़ बीन फ्राम यूट्यूब has been attached to the post too. However, deleting the one specific part of your vlog without acknowledging the error raising serious doubt about the credibility. अब नाज़रीन जो कुछ भी है, जो वीडियो उन्होंने ये देखें राना सनाउल्लाह साहब ने लगाई है, इसमें भी जो मौक़िफ़ दे रहे हैं हामिद मीर साहब, उसमें राना सनाउल्लाह का नाम है और अता तारड़ का नाम है, दीगर मिनिस्टर का नाम नहीं है। जो स्पेसिफिकली नाम लिया वो राना सनाउल्लाह अता तारड़ का लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे और अता तारड़ वज़ीर मुमलिकत थे दाखिला के। तो फिर बात तो राना साहब की ठीक लगती है। अब राना साहब बार बार चैलेंज कर रहे हैं और हामिद मीर खान साहब से उस चैलेंज का जवाब नहीं बन पा रहा। इसके अलावा मतीउल्लाह जान साहब ने कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को छेड़ दिया। उनसे कहा कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात की और आपने वहाँ पे जाके सौदेबाजी कर ली। आपका जो नाना था वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई में फांसी पे चढ़ गया या इस्टेब्लिशमेंट ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया और आप जो हैं सौदेबाजी कर रहे हैं। तो बिलावल ज़रदारी साहब ने बड़ा टिका के जवाब दिया, बड़ा करारा किस्म का जवाब दिया कि मैंने अगर कोई मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ की भी तो आइन और जमहूरियत की वहाँ पे बात की। अब ये नाज़रीन किस पस मंज़र में बात हो रही थी, वो जो 26 मार्च 2022 को जनरल बाजवा के साथ सियासी जमातों के नुमाइंदों की मुलाकातें हुई थी। बिलावल थे, ज़रदारी थे, बाकी खालिद मकबूल साहब थे, मौलाना साहब थे, जिसमें जनाब अपने बाजवा साहब ने कहा कि आप अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें। तो वहाँ पर तो बिलावल ज़रदारी साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया था। बिलावल ज़रदारी साहब ने, अख्तर मैंगल साहब ने और मौलाना साहब ने, एक और भी थे बैप पार्टी के, कि ये अदम एतमाद की तहरीक नहीं है, वापस होगी, ये एक आइनी प्रोसेस है, इसको मुकम्मल करेंगे। तो वो बात तो अखबारात में छप चुकी है। या तो बाजवा साहब जैसे कह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें तो वापस ले लेते, फिर तो सौदेबाजी होती कि हम अदम एतमाद की तहरीक वापस लेते हैं और जो इमरान खान साहब हैं वो कौमी असम्बली तहलील कर दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। लेकिन वो सौदेबाजी नहीं की। ये बात बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं इस बात पे सच्चे हैं और मतीउल्लाह जान साहब ने सख्त सवाल किया और सख्त सवाल पे उससे सख्त अंदाज में जो है वो फिर मतीउल्लाह जान साहब को जो है बिलावल ज़रदारी साहब ने जवाब दिया। अब नाज़रीन ये जो मुलाकातों की बात की मतीउल्लाह जान साहब ने, तो मुलाकातें तो होती हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सियासी जमातों की, हुक्मरान की भी होती हैं, अपोजिशन की भी होती हैं। लेकिन मुलाकातों का ये मतलब नहीं होना चाहिए, ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आप किसी अपने दूसरे हरीफ के ख़िलाफ़ साजिश करें। जैसे खान साहब ने जनरल बाजवा के साथ मुलाकात की और कहा कि आप शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दें। ऐसी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए। मुल्क की सिक्योरिटी पे, मुल्क के दिफा पे या इस्तेहकाम के हवाले से बात हो तो ये मुलाकातें, इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर साजिश हो तो ये मुलाकातें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन जो जनाब
स्टेटमेंट आया कमिश्नर पिंडी साहब का, लियाकत चट्टा साहब का, तो उस पर भी आज खिड़की तोड़ ख़बर जो है वो आने का इम्कान है। आप 7 बजे से हमारा ये व्लॉग पब्लिक हो चुका है और इम्कान है कि आज 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे यानी 8 घंटे से जो अगले 12 घंटे हैं हमारी वीडियो के पब्लिक होने के बाद इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर आने का इम्कान है। जो कमिश्नर साहब ने इल्ज़ामात लगाए धांधली के पिंडी रीजन के इलेक्शन प्रोसेस पे, उस पर रिपोर्ट मुकम्मल करके आज इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में कोई बड़ा फ़ैसला करे और उस बड़े फ़ैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर जो कि खिड़की तोड़ खबर होगी, वो कहते हैं ना कि फट्टे पान खबर होगी या गिट्टे पान या लकपान, इस तरह की खबर आएगी। अगर मेरी मिसालें गलत है तो माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक जो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हैं उस हवाले से कोई हतमी खबर सामने नहीं आई थी और फैसल करीम कुडी साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि आज तक जो है मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल कर लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम ख़बर है, वो क्या है नाज़रीन, तैयार तो हैं, ये आगे चलते हैं नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब ने यह दावा कर दिया है कि पंजाब में और बलूचिस्तान में हमें धांधली की शिकायत हैं और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो धांधली हुई है, ज़्यादती हुई है। 2018 के इंतखाबात में डाका पड़ा और डाकुओं ने जो पोलिंग एजेंट थे उन्हें पोलिंग स्टेशन से जो है वो बाहर निकाल दिया था। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग है और जो भी डेवलपमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, तो वो तमाम डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।